हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो आई होप बच्चे आपने पहले 2 लेक्चर्स जो हैं हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 क्लास 10th आपने अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से उनको समझा होगा। और जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइंस करवाई हैं, कुछ टर्म्स एसोसिएटेड थी, वो आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। आगे आज हम 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अब आगे जाके हमने एक टॉपिक पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनेगी, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी, ये सारे केसेस पढ़ेंगे। पर उससे पहले कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो 4 रूल्स हैं आपके पास। कन्वेक्स और कनकेव मिरर मैं दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलूंगी, आपने उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि रूल्स नहीं आएंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल, और आपको मैं एक और बात बता दूं, ये क्या है हमारे पास कनकेव मिरर और ये क्या है कन्वेक्स मिरर। अब इनकी थोड़ी बहुत नेचर होती है। ठीक है, नेचर मतलब स्वभाव, इनका थोड़ा बिहेवियर है। बिहेवियर कैसा है कि ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये पूरा का पूरा झूठा मिरर है, मतलब लायर है ये बहुत बड़ा। जैसे कई बच्चे भी होते हैं ना जो हर बात पे झूठ बोलते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा लायर है। ये है तो पर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, बट इन द सेंस कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर जितनी भी इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, झूठी इमेज बनाता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट आपको अपेयर होता है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, झूठा है, झूठा मिरर है ये। ठीक है, लायर है। कनकेव मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज भी, बट कम बनाता है एज कंपेयर टू कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी ना, सारी की सारी जो हैं वो वर्चुअल इमेज बनेगी। बट कनकेव के आप 6 केसेस पढ़ेंगे, 6 के 6 केसेस में आपकी 4 इमेजेस जो हैं, 5 इमेजेस जो हैं वो रियल हैं, 1 इमेज है वो है वर्चुअल। ठीक है, तो वो आगे की बात है, बट आप फिलहाल के लिए ये समझ जाइए कि इसने जितनी भी इमेजेस बनानी है वो ऐसी बनानी है कि आपको बस अपेयर होगा कि इमेज बन रही है, बट एक्चुअल में नहीं बन रही। ठीक है, जैसे कई लोग अपेयर करते हैं हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट। सो ऐसा मिरर है ये। तो अब होता क्या है, सबसे पहले पॉइंट में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम समझते हैं। तो आपने आई होप समझ लिया होगा कि ये जो मिरर है इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसकी बल्जिंग ऐसे होती है उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपको मैं थोड़ी टर्म्स रिवाइज करवाती हूँ। ये जो लाइन है ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट P है वो पोल होता है। F पॉइंट को कहते हैं फोकस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बस यही चीजें अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए और अपने रूल्स के लिए, यही 3-4 चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर रे जो है वो पैरेलल है। पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर जो रे आ रही है, रे किसी भी ऑब्जेक्ट में से आ रही है, तो ये रे जो है कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, ये रे इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर स्ट्राइक ये रे जो है, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रे मिरर से टकराने के बाद फोकस में से निकलेगी। रूल नंबर 1, ये एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे रूल्स, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल है तो रे किसमें से पास होनी चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे किसमें से पास होगी, फोकस में से पास होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अब ये कन्वेक्स मिरर पे आ जाते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब रे आ रही है, रे अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रे जानी चाहिए आफ्टर स्ट्राइक, ये क्या है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्शन के बाद रे जो है वो हमें अपेयर होता है कि वो फोकस में से पास हुई है, इसलिए उसको अपेयर वाले केस को डॉटेड में शो किया। ठीक है, बट एक्चुअल में कहाँ जाती है, एक्चुअल में ये
इधर को चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या देता है आपको, धोखा देता है, इसलिए ये इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सो अब आप इसकी थ्योरी पढ़िए, इसमें क्या है, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द मिरर द रे विल एक्चुअली पास्ड थ्रू फोकस। एक्चुअली का मतलब है ये वाला केस, इसमें हो रही है ना एक्चुअल पास, और अपेयर टू पास थ्रू फोकस। अपेयर किसका केस है, कन्वेक्स का, उसमें अपेयर होगी। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी चीज ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आप, ये इट इज न्यू टू यू पीपल, सो इसको आप प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम्स हैं, उतनी ही बेटर होती जाएंगी। और रे डायग्राम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फाइनल्स में कभी ना कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। रूल नंबर 1 को देखिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चे आपने लिख लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है रूल हमारा, उसको देखते हैं अच्छे से। अगेन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब क्या है, पिछले रूल में क्या था कि आपकी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल है, आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर, आपकी जो रे है वो फोकस में से पास होनी चाहिए। अब इसका उल्टा है, अब रे कहाँ से आ रही है, फोकस में से आ रही है। अब रे कहाँ से आ रही है, फोकस में से आ रही है, और यहाँ पर आकर क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक होने के बाद ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, डायग्राम में सिर्फ एरोस का फर्क है। पिछले डायग्राम में एरो ऐसे था और ऐसे था, इसका मतलब यहां से आई और यहां को चलेगी। अब कैसा एरो है, यहां से आ रही है, स्ट्राइक होने के बाद इधर को चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अब आपको अपेयर होगा कि फोकस में से रे आई है, बट एक्चुअल में रे कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। अगर यहाँ से आई है, स्ट्राइक होने के बाद यहाँ को चली जाएगी। ठीक है, सो पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा है। इफ अ रे कम्स फ्रॉम फोकस और अपेयर टू कम फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जितना भी डिफरेंस है उसको अपने माइंड में बिठाना है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। आगे बच्चे थर्ड रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, इफ अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात किसकी आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। आपने पहले दोनों रूल्स जो पढ़े हैं वो फोकस से रिलेटेड पढ़े हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड जो रूल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो लिखा है यहाँ पर उससे। ये क्या है आपका, कनकेव मिरर है, और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है, या अपेयर हो रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब भी रे आती है तो स्ट्राइक होने के बाद जो रे होती है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, यानी जहां से रे आई है वहीं को वापस चली जाती है। इसलिए मैंने एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, एरो इधर को, पहले रे इधर गई, यहाँ पर स्ट्राइक हुई और फिर वापस इधर इसी डायरेक्शन में आ गई है। ठीक है, सो इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। पढ़ते हैं क्या है, इफ अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और अपेयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपेयर, इसमें अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में पास नहीं हो रही, एक्चुअल में रे यहाँ से आ रही है और यहीं को वापस जा रही है स्ट्राइक होने के बाद, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। ठीक है, तो appear to pass through center of curvature, then after reflection from the mirror the ray will retrace its path. The ray will retrace its path. अपना पाथ फिर से रिट्रेस कर लेगी, उसी पाथ में जहां से आई है वहीं से चली जाएगी। 3 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और डायग्राम्स बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपकी जो रेज हैं वो सीधी होनी चाहिए। तो स्केल और पेंसिल को यूज करिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए।
सो बच्चे, आज का हमारा ये 4th रूल, लास्ट रूल है, इसको अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पर अब आपने बात किसकी करनी है? अब आपने बात करनी है पोल की, ठीक है। आपके फोकस के रूल्स हो चुके हैं, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी रूल आ चुके हैं। पोल एक ऐसा पॉइंट रह गया है जिसका अभी तक आपने रूल नहीं पढ़ा है। सो पोल में आपने कैसे समझना चीज़ों को कि जब भी कोई रे पोल पे स्ट्राइक करेगी बाय मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है। इन जनरल वी विल कंसिडर दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी। सो ये एंगल है। एंगल समझते हो आप कि इंक्लिनेशन होती है, ऐसे करके अगर सरफेस है तो उसके ऊपर ये एंगल है, इसके साथ ये एंगल है, ये 90 डिग्री हो जाता है, पूरा ले जाओ तो 180 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये किसी ना किसी एंगल पे है। जो भी इसने एंगल पर स्ट्राइक किया है पोल पे, उसी एंगल से ये यहाँ पर वापस चली जाएगी बाय मेकिंग सेम एंगल एट द पोल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी, इसी मिरर में भी होगा, कन्वेक्स मिरर में। यहाँ पर अब सेम नहीं ले सकते थे आप, थीटा थीटा सेम नहीं ले सकते, आप अल्फा ले लें। यहाँ पर अल्फा एंगल बना है और यहाँ पर भी सेम अल्फा एंगल, उसी एंगल पे, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो क्या लिखा है? इफ अ रे स्ट्राइक्स एट द पोल ऑफ द मिरर मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कुछ एंगल बना रही है, अल्फा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, then it gets reflected by making same angle at the pole। तो वही एंगल रिफ्लेक्शन में, उतना ही एंगल ये बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है उतना ही एंगल बनाएगी, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट कर लो। सो बच्चे, आज हमने अपने रूल्स पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। सो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, रे डायग्राम्स बार बार बनाकर देखिए, ठीक है। क्योंकि कल जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले रूल्स आने चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं आएंगे तो इमेज की जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी आपसे और आपको दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद इमेज फॉर्मेशन। थैंक यू and stay connected with us.